निखिल जी, सच कहूँ तो आज मेरे पास बहुत सी बातें आपसे करने के लिए। अरे आप तो चालू करो। मैंने आपके इंस्टा हैंडल पे देखा, आपने बहुत ही प्यारी मारवाड़ी कविताएं सुनाई हैं, इसके लिए लिखी गई हैं। राजस्थान में जितनी भी नारियां हैं, निखिल जी, आपका एक और शौक है बाइक राइडिंग। राइडिंग इज माय फर्स्ट लव। मैंने अपनी जो बाइक भी रिसेंटली ली है उसके लिए मैंने 4 साल वेट किया। कहीं ना कहीं आपके शब्दों के फेर से ऐसा लगता है कोई तो है। नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक सिंगल है, सिंगल सीट बाइक है मेरी। आजकल लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं बाइक को, साइलेंसर बदल देते हैं। अरे तुम्हें साइलेंसर चलाना है, बाइक चलानी है। अगर हम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो समझा जाता है कि गंवार है, अनएजुकेटेड है। मैंने जब से मारवाड़ी में रील डालना चालू किया है, मारवाड़ी में कंटेंट देना चालू किया है, तब से लोग ज्यादा मुझे पहचानने लगे। तो मेरी शक्ल से ज्यादा मेरी ऑडियोज जो है वो ट्रेंड होने लगी। निखिल जी, अब हम उस डायरेक्शन की तरफ रुख करते हैं जिसका हम सभी को बहुत इंतजार है। पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरीज सच में होते हैं? आप भगवान में विश्वास करते हैं? बिल्कुल। सो नेगेटिव एनर्जीज डू एग्जिस्ट। आपका एक इंस्टा पोस्ट देखा था जहाँ पर आपने नाहरगढ़ के भूतेश्वर मंदिर के बारे में बताया था, जो वो भूतों ने बनाया है वही पूजा करते हैं, क्या ये सच है? इस मंदिर को वाकई में स्पिरिट्स ने, आत्माओं ने बनाया था और पहले वही यहाँ पे पूजा करते थे भगवान महादेव। मेरी लाइफ में एक ही बार ऐसा वाकया हुआ जब मुझे लगा कि कुछ तो है। मैं जहाँ रहता हूँ जोधपुर में, तो आधी रात में भी आवाजें आती थी ऐसी। आपने सुनी है सच में? खिड़की खुली थी मेरी बालकनी की, हवा थी नहीं बिल्कुल, दरवाजा बंद होता है, नाड़ा होता है। तब मैं डरा। लेटर ऑन रात में मुझे बर्तन हिलने डुलने की आवाज आई, फिर बहुत जोर से आवाज आई बर्तन, कैसा लगा कोई बर्तन गिरा हो। एंड देन आई फील सम शैडोज। मेरे हाथ के पास में जैसे फोन पड़ा है ना, इतनी दूर पे फोन पड़ा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उस फोन को उठा करके मैं बुला लूं। हमारे घर का दरवाजा बजता था 4 बजे शाम को, जैसे कोई बजा करके गया हो। मैं मम्मी कहती थी कि 4 बजे वाली 8 बजे ना, ऐसे थोड़ी होता है, और बाहर कोई नहीं। लेकिन एक दिन मैं पास में बैठ गया दरवाजे के, 4 बजे से पहले मैं सुनूंगा वो दरवाजा बजा टक। जल महल के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ जिन जो है उनका वास। मेरे साथ एक बार बहुत खतरनाक चीज हुई। मैं अकेला सो रहा था अपने घर में, सडनली क्या हुआ, रात में लाइट चली गई। अब मैं हिल नहीं पा रहा, मैं फ्रीज हो गया, मैं लेटा हुआ हूँ ऐसे, भगवान का नाम ले रहा हूँ, हनुमान चालीसा मंत्र जो मन मारे पढ़े जा रहा हूँ। जब भी हम डर की बात करते हैं या फिर ऐसी एक्टिविटी की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में हनुमान जी का नाम या हनुमान चालीसा आ जाती है। बचपन में सुना है ना आपने, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो अपने पिताजी को लेने के लिए यमलोक पहुंच गए थे। तो कहता हूँ प्रत्यक्ष जो है वो हनुमान है, आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन वो है। हमारे जयपुर में आपने कभी नोट किया कि हर चौराहे के पास में एक मंदिर है हनुमान जी का? क्यों है, कभी सोचने की कोशिश करिए आप। जैसे मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ से कोई चीज आती नहीं। ऐसी एक किराड़ू मंदिर है अपने राजस्थान में, किराड़ू टेम्पल्स कहते हैं कि रात में अगर वहाँ कोई चला जाता है तो पत्थर का बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं आप? आपको लगता है वो साधारण इंसान है? नहीं। ये जो फिल्मों ने एक भूतों का वो जो बनाया हुआ आपने है, भूत दिखा है कभी? नहीं देखा तो नहीं आपको कैसे देखना। पता कि वो वैसे ही दिखता होगा? हाँ। मुझे डर लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है। जो ये कहता है मुझे डर नहीं लगता, साहब मेरे साथ भेज देना किसी दिन, मैं बता दूंगा कि डर क्या होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और हटके एपिसोड में, जहाँ बातें होती है दिल से पर अंदाज होता है जरा हटके। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सपना मनोहर। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जिनकी आवाज आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन उनकी कहानियां, उनका जुनून, उनकी शायरी के बारे में शायद ही जानते होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी फॉर जरा हटके मुलाकात विद द मैन हुज वॉइस मेक मॉर्निंग मैजिकल। एनी गेस? नहीं, चलो हम आपको और हिंट भी बता देते हैं उन्हीं के अंदाज में। शब्दों का शायर, आवाज का जादूगर, जो राजस्थानी मिट्टी से जुड़ा है इतना जैसे उन्हीं का एक अवतार। उनकी हॉरर कहानियां सिर्फ डर नहीं, एक आर्ट है, और उनकी सोच एक शब्द में कह दूं तो एक जज्बात का सागर है। तो स्वागत है रेडियो के नवाब, हॉरर के उस्ताद, राजस्थानी कल्चर के सच्चे प्रेमी और बाइक राइडिंग के दीवाने आरजे निखिल राठौड़ जी का। थैंक यू सो मच सपना, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एंड जरा हट के टॉक्स में पार्टिसिपेट करके, बिकॉज आई लव टू टॉक। मजा आता है नए लोगों से मिलने में, बात करने में, एक्सपीरियंसेस शेयर करने में, बिकॉज कहानियां ऐसे ही बनती है। जी बिल्कुल, राइट जी। तो निखिल जी, मुझे यकीन है कि आज का जो हमारा एपिसोड है बिल्कुल जरा हटके होने वाला है। यस। बट ये सफर शुरू हो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सुरीली सी आवाज में और अपने अंदाज में हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा नाम निखिल है और रेडियो में मैं आरजे निखिल के नाम से जाना जाता हूँ। बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे मैंने शो होस्ट किए हैं और 14 साल से मैं रेडियो कर रहा हूँ। इट्स अ क्वाइट लॉन्ग जर्नी, सीखते सिखाते बहुत लंबा समय बीत गया। जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी हूँ बाई जीन्स, तो मारवाड़ी भी बोलूँ और घणो चोखो लागे मारवाड़ी में बात करना। और जब भी कोई मारवाड़ी में बातचीत करे तो एकदम अपनोपन सो लागे उनमाई ने। तो कोशिश भी हम यही कर रहे हैं कि आप लोग भी जितना हो सके अपनी भाषा में बातचीत करना शुरू करें, तभी हमारी भाषा को इंपॉर्टेंस मिलेगी। पहला हमारा एम तो यही है
ये भाषा के लिए सजगता बढ़े, और दूसरा कहानियां सुनने का सुनाने का बड़ा शौक है। तो जैसा कि आपका पॉडकास्ट भी है जरा हटके, तो जरा हटके ही थीम मैंने भी चूज करी, कोशिश करी लोगों को थोड़ा सा डराने की, थोड़ी सी चीजें उन तक पहुंचाने की। जो कहानियां हम सुनते आए हैं वही कहानियां मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सच्चाई उनमें कितनी है तो ये तो लोग खुद ही अपने हिसाब से जाने समझे तो बेहतर है, लेकिन हाँ, किंवदंतियां जो है, जो यूजुअली लोगों में फैली हुई बातें हैं, जो लोग सुनते हैं, जो टैक्सी चलाने वाले सुनते हैं, कार चलाने वाले, वॉक करने वाले, झीलों के आसपास में रहने वाले, हवेलियों के आसपास में रहने वाले लोग बताते हैं, वही बात कहता सुनाता हूँ। दैट्स इट। निखिल जी, सच कहूँ तो आज मेरे पास बहुत सी बातें आपसे करने के लिए। अरे आप तो चालू करो। बट जैसा कि आपने बोला मारवाड़ी, तो मैंने आपके इंस्टा हैंडल पे देखा, आपने बहुत ही प्यारी प्यारी मारवाड़ी कविताएं सुनाई है, बोली है। तो क्या है उनके असली पीछे की वजह, किसके लिए लिखी गई है, किसके लिए सुना रहे हो? राजस्थान में जितनी भी नारियां हैं, अच्छा। नहीं, बेसिकली क्या है कि मुझे लिखने का शुरू से बहुत शौक रहा है। तो मैं पहले बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखता था अपनी जर्नी का या अपने एक्सपीरियंस का। फिर मैंने क्या किया कि जो मैं दिन भर में एक्सपीरियंस करता हूँ, इतने लोगों से बातचीत होती है रेडियो के जरिए, तो उनको एक दो लाइन में लिख लेता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये लाइंस अपनी भाषा में लोगों तक पहुंचाई जाए। गाने इतने बढ़िया है हमारे राजस्थान में, आप देखिए कि हर मौसम पे, हर फील पे, हर एहसास पे गाने लिखे हुए हैं। उन गानों के साथ में थोड़ा सा कंपाइल करके मैंने करना शुरू किया, दो दो लाइंस मैंने बोलनी शुरू की। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। धीरे धीरे ऑडियोज ट्रेंड होने लगे और आज ये है पोजीशन कि मैं कुछ बनाता हूँ और 2-4 दिनों में उसके ऊपर एक ऐसा ट्रेंडिंग वाला एरो आ जाता है। तो मेरी शक्ल से ज़्यादा मेरी ऑडियोज जो है वो ट्रेंड होने लग गई। लोग उस पर रील्स बनाते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उस पर रील्स बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कॉमेंट्स में भी लोग कहते हैं कि आप भाषा के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ मैं ही ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, आप भी राजस्थानी भाषा के कह लीजिए कि एक तरीके से इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, सपोर्टर बन सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। ये हमारे जीन्स में है, तो हम बोलते क्यों नहीं? एक हिच जो है हमें बोलने में, वो नहीं होना चाहिए। एहसास आप अपनी भाषा में नहीं पिरोएंगे तो कौन सी भाषा में पिरोएंगे? पर निखिल जी, जैसे अभी हम देखते हैं कि अगर हम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी जगह पे, बाहर प्रोफेशनली, या आप रेस्टोरेंट में जाओ, होटल में जाओ, तो समझा जाता है कि गंवार है, अनएजुकेटेड है। हिंदी इंग्लिश को जो प्रायोरिटी मिलती है वो शायद मारवाड़ी भाषा बोलने वालों को नहीं। आपने मुझे क्यों बुलाया इस पॉडकास्ट में? क्योंकि आप इसी के लिए फेमस हैं। और That's it, this is the answer। बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही सवाल का आपका जवाब है। अभी रिसेंटली हम सीएम हाउस गए थे, राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने के हिसाब से भी और राजस्थान दिवस को मनाने के हिसाब से भी। तो हमें भी इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हम इस लैंग्वेज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो लोगों में ये जो मिथ है, जो आप कह रहे हैं कि गंवार से साउंड होते हैं, तो जब हम बोलते हैं स्टेज पे, बीइंग अ रेडियो जॉकी या बीइंग एन इन्फ्लुएंसर या बीइंग अ स्टेज होस्ट, जब हम ऐसी बात करते हैं तो लोगों को लगता है यार ये बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो वो हिच कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है और वो जाएगा ही सही इन नियर फ्यूचर। मुझे लगता है कि लोग अपनी भाषा में ही बात करना सीखेंगे, उसके स्वैग को समझेंगे और मजा आता है यार। आप बात करके देखो, आप कहीं बाहर गांव गए हो और एकदम से आपको पता चला कि कोई राजस्थानी आपके सामने, आपने उससे राजस्थानी में बात कर ली, तो आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, वो लाइफ टाइम चलेगा फिर आपका। तो जब बाहर ये सब कनेक्शन आप इतना अच्छा बना लेते हो तो यहाँ रह के क्यों नहीं बना पाते हो भाई? मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक तरीके का ट्रस्ट है जो आप अपनी भाषा पे दिखा सकते हैं, एक तरीके का प्रेम है जो भाषा के लिए आप दिखा सकते हैं और उसी से आपकी पहचान बनती है। राजस्थान के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ये भाषा अपनी भाषा में बोलकर ही तो इन्फ्लुएंसर बने जी। मैं अपनी बात करता हूं, मैंने जब से मारवाड़ी में रील डालना चालू किया है, मारवाड़ी में कंटेंट देना चालू किया है, तब से लोग ज्यादा मुझे पहचानने लगे हैं। कोई गलत बात नहीं है इसमें। उसी की वजह से मुझे जितने सम्मान, जितने अवार्ड्स मिले हैं नेशनली या लोकली, आप देख लीजिए जोधपुर दरबार जो है महाराजा भगत सिंह साहब, उन्होंने एक अवार्ड शुरू किया था हाजी जफर खान सिंधी साहब की याद में, जो बहुत अच्छी राजस्थानी, उनसे बेहतर तो कोई बोल ही नहीं सकता साहब। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ। तो उनकी मेमोरी में वो अवार्ड शुरू किया, पहला अवार्ड उन्होंने मुझे दिया। मुझे इतना सम्मानित महसूस हुआ क्योंकि मैं उनसे सीखा हूँ वो सारी भाषा। मैं ऑल इंडिया रेडियो में जब था तो मैं उनके साथ में काम करता था, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ में काम करने का। तो मुझे सिखाते थे कि कैसे बोल सकते हैं, किस तरीके से बोल सकते हैं। मारवाड़ी आती थी लेकिन उतनी क्लिष्ट नहीं आती थी बोलनी। और लोग आज मुझे कहते हैं कि आप जब मारवाड़ी बोलते हो तो उनका लहजा झलकता है, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात है। जस्ट यही बोलने वाली थी कि मारवाड़ी सुनते सुनाते बोलते हम पले बड़े हुए हैं, राजस्थान से हैं तो। लेकिन आप जब बोल रहे हो एक अलग ही साउंड आ रहा है, अलग ही वो मिठास लग रही है, एक सुरीलापन सा लग रहा है कि बस सुनते ही जाएं।
तो ये आपका आरजे का एक्सपीरियंस झलक रहा है या देखिए, ये वही है कि आप बात करते करते बात करना सीख जाते सीख हैं। जाते तो हो? मैं जैसे जैसे सुनता रहा उनको, जी। लोगों को मैंने बात करनी शुरू की। हो सकता है कि मैंने उनके तरीके जैसे ही बात करनी शुरू की और वैसे ही मैं बोलता भी हूँ। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि जब मैं राजस्थानी बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल उनके जैसा साउंड करता हूँ कभी कभी। तो वो उनका आशीर्वाद ही तो है, बिल्कुल। नहीं तो मैं कुछ अलग साउंड होता। अगर जी। उनके जैसी मेरे में वाणी आ रही है या मेरा साउंड आ रहा है तो इट इज अ ब्लेस जो वो मुझे देकर के गए हैं। तो मुझे मुझे उसकी इंपॉर्टेंस भी पता है। आपका सवाल ये था कि आप जब मारवाड़ी बोलते हो तो अलग साउंड होते हो। बिल्कुल। मैं शब्द के एहसास को बोलता हूँ, लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, बस इतना सा ही फर्क है। तो मैं एहसास लेकर के बोलता हूँ मारवाड़ी को, या मुझे जो लाइंस बोलनी होती है तो वो अपने आप ही लोगों को अच्छी लग जाती है। बाकी आपका प्रेम है यार। अभी आपने जैसे बताया फर्स्ट क्रिएटर मीट जो हुआ था, आप सीएम हाउस गए थे, जी क्या जी। एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने ये पहल करी है, हम जैसे क्रिएटर्स के लिए, जो सब क्रिएटर्स हैं, उनको जी। क्या पुश मिलेगा या कोई हेल्प होगी, या उन वो कैसे देख सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो राजस्थान गवर्नमेंट है, सरकार जो है, जी। वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के बहुत सजग है, जी। जैसे दूसरे स्टेट्स में है। तो उसको पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। और उसमें आज का जमाना जो चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, तो उसको भी टच में रखना उन्होंने जरूरी समझा। तो जो लोग इस भाषा के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो इस भाषा को प्रमोट करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, उन सबको बुलाया गया। सिर्फ मुझे ही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और ये जानने की कोशिश करी गई कि कैसे हम अपनी संस्कृति को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखें तो हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। हमारी संस्कृति इतनी वाइड है कि लोग आजकल बॉलीवुड में, गानों में, हॉलीवुड में इनफैक्ट राजस्थान को दिखाया जा रहा है, हमारी संस्कृति पहनावा दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं। आईफा जैसे बड़े इवेंट्स हमारे जयपुर में हो चुके हैं। जी इससे हाँ, बड़ा और क्या सबूत आपको चाहिए कि हम ग्लोबल लेवल पे एक अपनी पहचान बना चुके हैं। वी आर दैट मच सुपीरियर इन द ग्लोबल मार्केट। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का भी रुझान आ रहा है जयपुर को बिल्कुल। लेकर के, राजस्थान को लेकर के, हमारी धरोहर को लेकर के। इसलिए हमें इनवाइट भी किया गया और यही बात सीएम साहब ने जानी और समय समय पे उन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया है कि जब भी ऐसे कल्चरल इवेंट्स होंगे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जी, इंस्टाग्राम जी। पे, कि आपने हमें बुलाया है। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे जैसे और लोगों को इनवाइट करें ताकि और लोगों का भरोसा सरकार पे भी बढ़े और बिल्कुल। लोगों को ये भी लगे कि कहीं ना कहीं हमारे आर्ट को भी सराहा जा रहा है, या कहीं ना कहीं राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने में सरकार भी सपोर्ट कर रही है, जो कि वाकई में कर रही है। निखिल जी, आपका एक और शौक है बाइक राइडिंग। हाँ यार, हाँ तो यार। आप जब बाइक राइडिंग करते हो तो किसमें ज़्यादा आपको मज़ा आता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में या वहां तक पहुंचने के बीच में जो आज़ादी, जो खामोशी आप फील करते हो? यार, मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। आई लव टू एक्सप्लोर। तो बाइक इज द ओनली थिंग। अगर ये डिस्टेंस आज इतना दूर नहीं होता तो मैं शायद बाइक लेकर ही आया होता। बट क्या वो ट्रैफिक इतना इस टाइम में हो जाता है, तो बिल्कुल। थोड़ी गर्मी भी तेज है। बाकी मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक है और मुझे रास्तों का मजा आता है। रास्ते में आप बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करते हो, गलियारे, लोग, सड़क, नज़ारे आसपास के। हम हॉल्ट करते हैं कहीं तो वहाँ का जो आप कह लो वाइब है, जी। वो आप एक्सपीरियंस करते हैं। इतने सारे लोग जब एक साथ चल रहे होते हैं आपकी राइड में। मुझे सोलो राइड भी बहुत पसंद है। मैं सोलो जोधपुर, उदयपुर की तरफ में मैं निकल जाता हूँ कई बार। पूरा नहीं जा पाता लेकिन आधे रास्ते घूम घाम के वापस आ जाता हूँ। लॉन्ग रूट्स के लिए मेरे मेरे कुछ दोस्त हैं, बाइक राइडर्स ग्रुप हैं, उनके साथ मैं निकल जाता हूँ। खूब सारी राइड्स हमने करी है। तो रास्तों का मजा जो है वो मंजिल में नहीं है। मजा जो फील जो है, जो एक कह लो एहसास है, वो रास्ते में ही है। उसी को महसूस करो आप। हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता है कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, पहुंचना है। आप जब बाइक लेके निकलते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? वही होता है, मुझे पूरा रास्ता फील करना है। मैं मेमोरीज कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा काम है ऑब्जर्वेशन करना। बीइंग अ रेडियो जॉकी, हमारा काम होता है आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना, उसके हिसाब से लोगों से बात करना। तो रास्ते आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मंजिलों में आपके डेस्टिनेशन पे आने वाले रुकावटों को आप कैसे पार करते हैं, लोगों से कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ, यानी जो रोड की जो जी, जर्नी जी। है, आप उसको अगर एज अ लाइफ ट्रीट करें तो उसकी स्पीड कैसे आप बढ़ाते हैं, कैसे रोकते हैं, कहाँ आपको थमना है, कहाँ आपको तेज चलना है, कहाँ बिल्कुल। साथ में चलना है। तो ये जर्नी आपको बाइक राइड सिखाती है, मुझे लगता है। तो मैं तो रास्ते एंजॉय करता हूँ। मैं मंजिल का मुसाफिर नहीं हूँ, मैं रास्तों का मुसाफिर हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं निखिल जी जो अपने प्रोफेशन को भी और अपने शौक को भी साथ में लेके चलते हैं, राइट। वरना बढ़ती एज के साथ जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा काम है, हम अपने शौक कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लगता है वो बचपन की सी चीज़ें थी। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि बस बहुत हो गया, अब बाइक राइडिंग क्या अपने
जिम्मेदारियों यार। की तरफ चलते हैं। जिम्मेदारियां तो देखिए मुझे लगता है मैं ठीक ठाक निभा लेता हूँ, इतनी ज्यादा तो ठीक ठाक नहीं, आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो। बट हाँ, राइडिंग इज माई फर्स्ट लव। मैंने अपनी जो बाइक अभी रिसेंटली ली है उसके लिए मैंने 4 साल वेट किया। ओह, मैं रुका रहा, एक अच्छी गाड़ी आएगी, सुंदर सी गाड़ी आएगी जिसको मैं रोज क्लीन करूंगा, चमकाऊंगा। कहीं ना कहीं आपके शब्दों के फेड से ऐसा लगता है कोई तो है। नहीं, कोई कोई तो नहीं है है। क्योंकि मेरी बाइक सिंगल है, सिंगल सीट बाइक है मेरी। ओके। उस गाड़ी को आप बैठो, चलाओ और मजे लो, फील करो उस बाइक को। आप पीछे बिठाओगे तो वो यार ये पीछे ध्यान जाएगा। नहीं, 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 आप सिंगल चलो उस गाड़ी में। इसलिए मैंने डुअल सीट बाइक ली नहीं, सिंगल सीट ही निकलवाई मैंने 4 साल वेट किया उस गाड़ी के लिए। जी। कोई अच्छी गाड़ी आएगी तो मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। और जब ये बाइक लॉन्च हुई, आई डोंट नो कि आपके इसमें मैं नाम ले सकता हूँ, इनफील्ड है मेरे पास में 350 क्लासिक एमरल्ड ग्रीन क्रोम में। ओके। तो मुझे बड़ा उसको पसंद है रोज चमकाना। हर दूसरे दिन मैं उसको धो धा के एकदम साफ करके रखता हूँ। तो आज भी मुझे 8 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए, मैं रास्ते में निकलता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं रोज अपने घर जाके ये बात कहता हूँ। आज मेरे को 4 लोगों ने पूछा गाड़ी अभी निकलवाई क्या, भैया बहुत चमक रही है। तो मजा है ना उस गाड़ी को ऐसे। आजकल लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं बाइक को, साइलेंसर बदल देते हैं। अरे तुम्हें साइलेंसर चलाना है, बाइक चलानी है तो बाइक को फील करो आप आराम से, धीरे धीरे। वो गाड़ी का फील ही वही है, उसको धीरे चलाओ। उसको धा धूम में चलाओगे तो उस गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब नहीं है। आराम से रॉयल बाइक है तो रॉयल फील करो उसको चलाने में। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाइक राइड करना यार। आई लव टू राइड द बाइक। गलियों में निकल जाओ, आप कहीं पे भी लेके निकल जाओ, पहाड़ों में निकल जाओ। मैं उदयपुर था तब भी मेरे पास एक बाइक थी, तो मुझे आई रिमेंबर मैं सैटरडेज को यूजुअली सुबह 6 बजे निकल जाता था गाड़ी लेके नाथद्वारा के लिए। इतना सुंदर रास्ता, बड़ी लेक की तरफ निकल जाते थे बाइक लेकर के। इतना जी। सुंदर रास्ता, मजा आता था वहां गाड़ी चलाने में। झरने बह रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हो आप। बड़ा ब्यूटीफुल सिटी यार उदयपुर। बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी उदयपुर को लेकर के। आपकी बातों से, आवाज से झलक रहा है आपका बाइक राइडिंग के लिए प्यार। क्रेजी हूँ थोड़ा सा मैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, मुझे लगता है अपना जी। पैशन हर किसी को फॉलो करना चाहिए। करना उम्र चाहिए। ऐसे ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये हमें बितानी है। निखिल जी, अब हम उस डायरेक्शन की तरफ रुख करते हैं जिसका हम सभी को बहुत इंतज़ार है, पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरीज की जी। तरफ। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। सच में होते हैं? आप भगवान में विश्वास करते हैं बिल्कुल। तो फिर नेगेटिव एनर्जीज में भी करिए, करना ही चाहिए ना। सी हम सबको पता है कि भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, जी। हमने भी नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हम उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो पूरी दुनिया में फैली है उसको फील करते हैं। एनर्जी के 2 रूप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन पॉजिटिव सुपीरियर है। तो इसलिए हमारी आस्था जो है वो बड़ी है। हम भगवान में इसलिए आस्था रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में कोई भी मुश्किल आई, रुकावटें आई, वो संभाल लेंगे, वो संभालते हैं। सो नेगेटिव एनर्जीज डू एग्जिस्ट, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग। जैसे हमारे सनातन में योनियां बताई गई हैं। जी। जो एक जीव होता है वो कई तरह की योनियों में विभक्त है, बिल्कुल। कई तरह की योनियां भुगतता है, जिनमें से एक ये सूक्ष्म शरीर की योनियां भी होती हैं, जिन्हें आप पैरानॉर्मल बॉडीज कहते हैं, आत्माएं कहते हैं, भूत पिशाच, वॉट एवर यू कॉल, जो भी आपको समझ में आता है आप वो नाम देते हैं। तो या दे एग्जिस्ट एनर्जीज। मैं एनर्जीज में बिलीव करता हूँ, होती है। अभी मैंने आपका एक इंस्टा पोस्ट देखा था जहाँ पर आपने नाहरगढ़ के भूतेश्वर मंदिर के बारे में बताया था, जो वो भूतों ने बनाया है, वही पूजा करते हैं, क्या ये सच है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जब भी आप जाएंगे जी। तो एक रास्ता लेफ्ट में कटेगा, पार्क के तरफ जाते ही वो भूतेश्वर मंदिर की तरफ में जाता है। तो एक मेरे लिसनर थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, तो मैंने किसी से पूछा उस तरफ में रहने वालों से। मैं खुद गया था वहाँ पूछने के लिए और हमने पूछा तो पता चला कि इस मंदिर को वाकई में स्पिरिट्स ने, आत्माओं ने बनाया था और पहले वही यहाँ पे पूजा करते थे भगवान महादेव। भूतेश्वर है वो खुद, संसार में जितने भी पंच महाभूत हैं उनके अधिष्ठात्र देव हैं, उन्हीं से वो पंच महाभूत निकले हैं। जी। तो वैसे भी इन नेगेटिव शक्तियों के जो आराध्य होते हैं, क्योंकि महादेव आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जी। तो उनकी पूजा वो करते थे वहां पे, ऐसा मैंने सुना है। और अब तो खैर वहां पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं। वहां के मंदिर के पंडित पुजारी भी, मैंने जिनसे बातचीत करी, उन्होंने मुझे यही बताया कि एक जमाने में ऐसा हुआ करता था। अब तो इंसानों से खुद भूत खौफ खाते हैं, तो कहाँ वहां पूजा करने आएंगे। तो वहीं अभी पुजारी वगैरह लोग हैं वहाँ पे, वो पूजा करते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, रास्ता भी बहुत अच्छा है, आप जाएं देख के आए। तो थोड़ी कहीं ना कहीं कहानियों में आप जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो बहुत सारे सिरे खुलते हैं, धागे खुलते हैं और वही कहानियाँ बनती है फिर।
तो जैसा कि आपका रुझान है निखिल जी इस तरफ, आपने जैसे बोला कि जब आपने सुना तो आप पूछने चले गए मंदिर में, तो कभी ये आपका इंटरेस्ट कहाँ से? क्योंकि हम बचपन से इन चीज़ों से डरते हैं जब कहानियाँ सुनते हैं। चलो अभी जैसे अभी आपने देखा रिसेंटली पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है हॉरर का, सुनने में मज़ा भी आता है पर डर भी उतना ही लगता है, बट हम कभी नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ों से हमारा सामना हो। तो कभी आपको ये लगा कि मैं इन चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ, कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाए, या कभी आपने एहसास किया हो इस जर्नी के दौरान कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? देखो, मैं दो तरीके से इसका जवाब दूंगा। पहला ये कि मैंने मानना कब शुरू किया। मैं जहाँ रहता हूँ जोधपुर में, किला है मेहरानगढ़, उसका परकोटा आता है, बाउंड्री आती है हमारे घर के बिल्कुल पीछे, और उसके पीछे अलग अलग समुदायों के शमशान है। तो वहाँ क्या होता है कि आधी रात में भी लोग बॉडीज ले जाते हैं शवदाह करने के लिए। तो आधी रात में भी आवाज़ें आती थी ऐसी डरावनी सी, तो हम वो सुन सुन के ही बड़े हो गए। आपने सुनी है सच में? मतलब लोग रोते हैं तो आवाज, तो उसकी आवाज तो आएगी सही जब ले जाते हैं, करते हैं वहां, जलाते करते हैं, तो वो आवाजें घर तक सुनाई देती थी हमें जी। तो वो चीजें हमने सुनी है, तो पहले डर नहीं लगता था। लेकिन मैं जब उदयपुर गया, मेरी लाइफ में एक ही बार ऐसा वाकया हुआ जब मुझे लगा कि कुछ तो है दुनिया में। हम राजस्थानियों में कहते हैं कि भाई आप कटी सुनियाड़ जगह में जाओ और लारू आपने कोई आवाज दे पाछे सू, तो आपने जवाब नहीं देना चाहिए, आपको जवाब नहीं देना चाहिए। और कोई भी ऐसी खाली जगह पे आप जाते हैं तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए ले बैठ, ले चाल, चलो, बिना नाम लिए जी। मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई उस टाइम। ये ऐसी हमारे ऑफिस के पास में एक बड़ी यूं खंडर सी जमीन थी, एक घर बना हुआ था। हम लोग रात को खाना वाना खा के, मैं और मेरे एक दोस्त हैं दर्पण, उनके साथ में हम खाना खा रहे थे। एडमिन थे हमारे रेडियो सिटी के। तो हम लोग ऐसी कार के बाजू में खड़े थे, अराउंड 11:30-12 बज रहे होंगे, और मैंने कहा कि चाला, हम मारवाड़ी बोलते थे, वो जैसलमेर के हैं, मैं जोधपुर का। मैंने कहा चाला, तो उन्होंने कहा हाँ जाओ। तो मैं घर आ गया गाड़ी लेके। और किसने कहा ये जाओ? दर्पण ने बोला कि अच्छा, जाओ। आपके फ्रेंड? तो मैं घर आ गया गाड़ी लेके और आराम से सो गया मैं अपने फ्लैट में। लेटर ऑन रात में मुझे बर्तन हिलने डुलने की आवाज आई, तो मुझे लगा चूहा चूहा होगा कोई। सो गया मैं, फिर बहुत जोर से आवाज आई बर्तन की, ऐसा लगा कोई बर्तन गिरा हो। तो मैं थोड़ा सा डरा, मैंने कहा यार ये एकदम से ऐसे दरवाजे चेक किए उठ के मैंने, सब दरवाजे बंद थे, खिड़की खुली थी मेरी बालकनी की, हवा थी नहीं बिल्कुल ही। और नाड़ा होता है ना, नाड़ा जी जी, डबल नाड़े से वो खिड़की की डोर मेरी बालकनी से बंधी हुई थी, बिल्कुल हवा नहीं थी। वो दरवाजा बंद होता है, नाड़ा टूट गया फचा बहुत जोर से। तब मैं डरा, मैंने कहा हवा नहीं है और दरवाजा नाड़ा टूट के, नाड़ा तो आप हाथ से नहीं तोड़ सकते हो जोर लगा के, वो कैसे टूटा और कैसे बंद हुआ, पक्का नाड़ा था वो क्या बोल रहा हूँ मैं, नाड़ा। सो तब मुझे थोड़ा सा डर लगा। एंड देन आई फील सम शैडोज, सम एनर्जीज अराउंड मी। तो मैं एकदम से अपने चद्दर मैंने ओढ़ रखी थी, मैं स्टक हो गया वहीं। मेरे हाथ के पास में जैसे फोन पड़ा है ना, इतनी दूर पे फोन पड़ा था। मतलब मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस फोन को, मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले में, मेरे फ्लैट में मेरे भैया रहते थे, भाभी भैया बच्चे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उस फोन को उठा करके मैं बुला लूं उनको। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, जैसे तैसे मेरे में हिम्मत आई, मैंने मम्मी को फोन किया रात में। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है बहुत तेज। तो मम्मी को भी पता नहीं क्यों ऐसा लगा, माँ होती ना, उनको क्या है कि हमारे राजस्थान में कहते हैं कि कालजे में यूं लगने लग जाता है वैसे कि यार बच्चा मुसीबत में है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है तेरे साथ में। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरी भाभी को, मेरी भाभी आई, उनके पास एक स्पेयर की रहती थी मेरे फ्लैट की, वो आई और मुझे उठा के ऐसे हाथ पकड़ के ले गई, क्योंकि मैं उस कंडीशन में ही नहीं था। मतलब मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। हम रात में घूमते थे यार जोधपुर में अपनी घर की गलियों में, रात को 12-1 बजे तक बाहर बैठ के गप्पे मारते थे, ऐसी चीजें होती भी थी तो हमने ध्यान नहीं दिया कभी, रोज सुनते थे ना ऐसी आवाज, डर था नहीं कभी। बट वो जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं जैसे ही निकला मेरे फ्लैट का दरवाजा बंद हो गया खड़ाक करके। उसके बाद तो मैं इस फ्लैट में ही नहीं रहूंगा, मेरे को तो यहाँ से कहीं और शिफ्ट करो। फिर हमने कहीं और शिफ्ट किया उसके बाद में। और मैं जैसे ही ऑफिस गया, 2 दिन तो मैं ऑफिस गया ही नहीं, मैं तीसरे दिन ऑफिस गया। तो मेरा जो फ्रेंड थे दर्पण, वो समझ गए थे कि कुछ तो हुआ होगा इसके साथ में। मैं जैसे ही ऑफिस गया ना, मेरी शक्ल बता रही थी कि मैं कितना डरा हुआ हूँ। तो उन्होंने घुसते ही पूछा क्या हुआ बना, मजा आया रात रहा। मैंने कहा यार आपको कैसे पता? कि हुक्म आप वहां खड़े खड़े बोल रहे थे चलो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपने बोला जाओ। समझो यार ऐसी जगहों पे ऐसा, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं कि ऐसी जगहों पे ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा यार मेरे बैक ऑफ द माइंड ये स्लिप हो गई चीजें। और मैं अभी जेब में मैंने एक लाल कलर का धागा डाला है, वो हनुमान जी का धागा मेरी मम्मी ने बनवा के भेजा था, वो मैंने पहना। उसके बाद टचवुड अभी तक मैं कभी, मुझे एहसास होता है चीजों का, बट मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया अभी तक कोई वैसी एनर्जीज। तो मैं
मैं भगवान में बहुत मानता हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ईश्वर में आप जितनी आस्था रखेंगे जी। आपके काम भी उतने सफल होंगे, आपके मन में एक जो विश्वास है वो भी बहुत बड़ा पैदा होगा। मैं शिव जी में बहुत आस्था रखता हूँ। मेरी घर की वॉल है, उस पे राधा कृष्ण का रास का पूरा वॉलपेपर है, पर मानता मैं शिव जी में हूँ। आप देखो कॉम्बिनेशन देखो और आप, क्योंकि धागा मैं महादेव, बालाजी का रखता हूँ। हाँ महादेव जब ध्यान करते हैं तो विष्णु का ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करते हैं, जी। कृष्ण का ध्यान करते हैं, और कृष्ण जब ध्यान करते हैं तो महादेव का ध्यान करते हैं। मैं दोनों को राजी रखता हूँ कि कोई भी फ्री हो उस टाइम आ जाना। ये कितने टाइम पहले की बात है जो आप हमें बता रहे हैं? 6.5 7 years पहले की बात है ये। तो उसके बाद 7 साल आपको, पहले। आपने जो चीज़ कंटिन्यू करी, आप जैसे स्टोरी सुनाते हो, बताते हो, तो आपको नहीं लगा रोक देनी चाहिए? नहीं, मुझे डर लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है। और जो भी ये कहता है मैं डरता नहीं हूँ, झूठ बोलता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो ये कहता है मुझे डर नहीं लगता, साहब मेरे साथ भेज देना किसी दिन, मैं बता दूंगा कि डर क्या होता है। डर एक एहसास है, भाव है जो सबके मन में होता है। अब जैसे मुझे वो फील हो गया तो मुझे और लगने लग गया डर। मैं आज भी जब हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ अपने रूम में अकेले में ऐसे बंद करके, तो मुझे एडिटिंग में भी डर लगता है कि मैंने ये बोल दिया और पीछे से कोई कुर्सी हिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे डर लगता है, बट फिर भी मैं करता हूँ। मैं कहानियां सुनता हूँ या जब मैं इन कहानियों पे रिसर्च करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक वो बैक ऑफ द माइंड जो आपके चलता रहता है ना कि अरे यार ऐसी चीजें होती है, जी, जी। रुक जाओ यार, ज्यादा मत बढ़ो, कल कर लेना। तो वो चीजें होती है। रात में एकदम से डर के उठ जाता हूँ मैं कई बार, तो होती है, बट ठीक है, ऊपर वाला भी तो है ही। बट जैसे मुझे शौक है ये हॉरर पॉडकास्ट देखने का, तो मैं हाँ। जब रात को देखना स्टार्ट करती हूँ, उसके अपने आधे घंटे बाद में ऐसा होता है कि मैं ऐसे कांप रही होती हूँ, और फिर मुझे कभी ऐसे लगता है किसी दिन भूत ऐसे ना सोचे कि चल तुझे बड़ा शौक है सुनने का, मैं सुनाता हूँ तुझे। मजे की बात ये है कि आप रात में देखते हो, हाँ, मैं दिन रात में भी में तो देख सकते हो ये पॉडकास्ट। मजा नहीं आता ना दिन में हाँ, फील। वो फील भी चाहिए होता है पूरा, लेकिन मजा भी आ रहा होता है और उसी टाइम डर भी लग रहा होता है और हिम्मत नहीं होती इसको बंद कर दो। सब यही करते हैं। हॉरर पॉडकास्ट अमूमन लोग रात में ही देखते हैं क्योंकि उसका फील नहीं आता ना। दिन में देख रहे होते हैं, अरे यार बाद में देखेंगे, रात में देखेंगे जब डर लग रहा होगा तेज। करते हैं यार लोग, ऐसी चीजें करते हैं। बट हाँ, किससे कहानियां आप जितना एक्सप्लोर करते हो आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत पता चलता है। जब मैं किसी जगह के बारे में बात करता हूँ तो मैं सिर्फ हॉरर स्टोरी ही नहीं सुनाता हूँ, मैं उस जगह के बारे में भी बताता हूँ कि ये जगह क्या थी, कैसे थी। तो जैसे मैं चित्तौड़ गया था, मुझे याद है, मैं चित्तौड़ का किला देखने गया था। मेरे भैया की ट्रांसफर हुई थी, भैया SBI में है मेरे, तो वो चित्तौड़ घुमाने लगे, किला घुमाने लगे। तो वहां जहाँ जौहर हुआ, जिस जगह पे जौहर हुआ, मतलब पता नहीं क्यों ये सारी चीजें मेरे साथ ही होती है यार। मुझे ऐसा फील अंदर से यूं ऐसे रोने जैसा फील हुआ कि यार वाकई में कोई कितना दर्द में रहा होगा। आग में कूद जाना इज नॉट इजी। यहाँ पे लड़ाई हुई होगी, वो वॉर की कह लो एक शेडो मेमोरीज जो होती है वो आपको एकदम से क्लिक करती हैं। मतलब जो लोग ऐसी चीजों में घुस जाते हैं ना, फिर उनको ये चीजें फील होना शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जो सात्विक होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान की शक्ति फील होती है। वैसे ही जब हम ऐसी चीजों में घुस गए बोलने करने में या स्टोरीज बनाने में, तो हमें ऐसी चीजें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। मुझे वो भी चीजें वहां पे फील हुई। वहां पे भी कहते हैं कि एक मेला लगता है साल में एक दिन, दिवाली के दिन रात में, जब किले के दरवाजे बंद होते हैं, किसी को एंट्री नहीं होती और लोगों को वहां मेले जैसी आवाजें सुनाई देती है। उसकी भी एक मैंने पॉडकास्ट बनाया था। लोगों को लगता है कि अंदर कोई मेला चल रहा है, सामान बिक रहा है, हाट लगा हुआ है, जहाँ जौहर हुआ था, जहां पूरे किले में वहां मीना बाजार था, एक मीना बाजार लगा करता था। तो दिवाली के दिन खास तौर पर वहां के लोग बताते हैं कि ऐसा यहाँ पे होता है, भूतों का मेला लगता है, सॉर्ट ऑफ। ये भी कहानियां हैं, सुनी है हमने। तो ऐसी चीजें, एनर्जीज फील होने लग जाती हैं। मेरे को आजकल ऐसा लगता है, मैं कहीं आता जाता हूँ और कहीं ऐसा कुछ नेगेटिव होता है तो मेरे को पता नहीं एकदम से ऐसे ख्याल आता है कि यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जैसे बचपन से बड़ा शौक रहा है हॉरर स्टोरी सुनने का। अभी तो चलो पॉडकास्ट तो अभी रिसेंटली आया है कुछ टाइम से, जैसे बचपन में भी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, अगर थोड़ा सा सुन लिया किसी से कि कोई बता रहा है कि हमारे आस, तो मैं बैठ जाती थी वहां पर, अच्छा बताना क्या हुआ, सुनती थी, पूरा मजा लेती थी। लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लग गया कि मुझे ना बहुत ज्यादा एहसास होता है इन चीजों का। तो जितना आप सोचोगे किसी चीज के बारे में, आपका दिमाग आपको वही तो सिग्नल देगा। अब मुझे जब से मैंने सुन लिया उनका, तो मुझे दिमाग में बैठ गया कि हाँ भाई, हो भी सकता है, यू नेवर नो। लेकिन कई बार इसकी उपज भी होती है। आप जितना दिमाग को फीड करोगे ना जिन चीजों के लिए, आपका दिमाग वही चीजें प्रोजेक्ट करेगा आपकी लाइफ में। ह्यूमन ब्रेन से बड़ी मशीन दुनिया में कोई नहीं है। तो आप जो दिमाग को फीड करते रहोगे ना, तो इसी बीच में आप क्या ऐसी कहानियां सुनो, मना नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव चीजें भी अपनी लाइफ में लाओ, है ना। आप भगवान में भी आस्था रखो, आप भगवान को भी पूजा। आप कम करते हो शायद पूजा। नहीं मैं करती हूँ, लड्डू गोपाल की मैं बहुत बड़ी भक्त तो फिर हूँ। क्या डरते हो वही होंगे आपके आसपास में घूम रहे होंगे, छेड़ रहे होंगे आपको। नहीं, हमारे जैसे घर पे बोलते हैं, जैसे मेरे जो इन लॉज वाला घर है कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी, बहुत छोटी, 1.5 साल की, तो वो पानी में डूब के ख़त्म हो गई थी। तो बोलते हैं वो है घर में। तो जब मैं शादी होके आई तो मुझे बोलते थे कि उनको मानो, आप अब नए नए आप आते हो तो थोड़ा आपको लगता है वो चीज़ें।
तो मेरे साथ में हुआ ये कि जैसे मेरी जो जेठानी है, बड़ी भाभी, उनके साथ भी हुआ ये। तो मैं बैठी हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि भाभी कानू गया, उनका जो बेटा है उसको मैं बोल रही हूँ भाभी कानू किचन में गया है। उस टाइम पे वो होगा आई थिंक 5 साल का, जब मेरी शादी हुई, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कानू तो है ही नहीं ना, वो तो ट्यूशन गया हुआ है। एंड मुझे स्ट्रांगली दिखा है कि कोई बच्चा गया है किचन में। तो फिर मैंने मम्मी को बताई बात, तो उन्होंने बोला, आप जो थे मतलब उनका नाम हमारा जो है कि उनके हाथ जोड़ो और ऐसे ऐसे करके। हाँ नहीं सही बात तो है। वो मैंने किया, उसके बाद में वो मुझे बंद हो गया। उसके बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मैंने कंसीव किया, तब मुझे एक बार क्लियरली रूम में मेरी आंखें खुली हुई है, मैं बैठ के फ़ोन चला रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि कोई आके मतलब ऐसे, मुझे बहुत गंदा फेस है, तब मुझे हुआ। और अभी रिसेंटली मैं आपको जो बता रही हूँ, मेरी बेटी है 1.5 साल की, हाँ 5-6 दिनों से ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है हम बड़ों को तो सपने भी आते हैं, छोटे बच्चों को किस चीज के सपने। वो रात को एकदम से सडनली उठ के रोने लगती है, मम्मा मम्मा, और वो अंगली से इशारे करती है। और मैंने उस चीज को वहां से कनेक्ट कर दिया, यार ये भी 1.5 साल की है, वो भी 1.5 साल की थी। उनके बाद में मतलब हमारे घर में बेटी वही हुई है, तो क्या वो खुद से इसको कनेक्ट कर रही है, क्या वो तो क्या साथ। गलत है, गलत क्या है इसमें, कर भी रही है तो गलत, आपको गलत लगता है क्या? मुझे मतलब बताओ। जैसे वो जब हुई थी तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा था कि बेबी आ गई, लेकिन उनका नाम बेबी था, तो बेबी हाँ, आ तो गई। गलत क्या है? तो मेरी हमें घर में मना कर दिया कि इसका नाम बेबी मत रखो, क्यों तुम हाँ। मरे हुए इंसान को जगा रहे हो वापस। हाँ। तो जैसे वो पानी में डूब के खत्म हुई थी, तो जब मेरी बेटी 5-6 महीने की थी, तो एक बार वो भी टब में डूब गई थी, बाथ टब में डूब गई थी। और जब मेरा भी वो प्रेग्नेंट, वो मदरहुड वाला फेस चल रहा था, तो मैं भी थोड़ी ऐसे पजल रहती थी, क्योंकि सोशल मीडिया, बच्चा, घर। तो मैं एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने उसको बाथ टब में बैठाया है। और जब मैं वो गई तो वो पूरी डूब गई थी और हाथ पैर मार रही थी। और उसी दिन मेरे बस दिमाग में ये बैठ गया, वो तो है और वो इसको ले जाना चाहती हैं, और वो नहीं उन्होंने नहीं कनेक्ट कर नहीं, ऐसा लिया ऐसा इससे। कुछ नहीं होता। देखो ऐसी कोई गलत बात नहीं है। आपकी घर की जो एनर्जीज है, पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं, आपके घर के जो देवता हैं जिन्हें आप मानते हो, उनको जी जी। मानो। वो आपको चेताते हैं कभी कभी, वो आपको जो घटनाएं होने वाली होती हैं उनके बारे में आगाह करते हैं, आपको ओके। सचेत करते हैं। वो कभी आपको हार्म नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वो हार्म। अगर आपके घर के ही हैं तो आपको हार्म नहीं कर सकते। जैसे मेरे घर में भी है, मुझे मुझे याद नहीं मैं आखिरी बार फिसला कब था। मैं फिसलता नहीं, मैं कई बार मैं बोल चुका हूँ ये बातें, मैं घर में भी ये बात करता हूँ। मैं जब भी कभी ऐसा लगता है मैं गिरने वाला हूँ या मैं फिसलने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने पकड़ लिया है मेरे को। मुझे आज भी फील होता है ऐसा। मेरे एक पुराना घर तब जब था, अभी तो मैंने नया बनवा दिया उसको, तो उसमें सीढ़ी थी। उस सीढ़ी में मुझे ऐसा लगता था कि कोई है जो हमें देख रहा है वहां से गाइड करके, वहां से पूरा घर दिखता था हमारा। तो मेरे दादू साहब जो थे, उनका बहुत प्रेम था मेरे ऊपर, बहुत अथाह। मेरी दादी साहब जी जो थी, उनका भी बहुत प्रेम था मेरे ऊपर। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। आपको एक, आप जब भी पैदा होते हो ना, या जब भी आप बड़े होते हो, तो आपको एक स्पिरिट गाइड असाइन होता है, जो आपकी लाइफ में आपको टाइम टाइम पे चेताता है, बताता है। जब कहते हैं ना मन की आवाज़ आती है जी कभी कभी, जी। वो स्पिरिट गाइड की वॉइस होती है जो आपके पास में आती है, आपको समझाती है, बताती है। तो मुझे लग रहा है ये लोग मेरे स्पिरिट गाइड्स ही हैं जो मुझे बचा लेते हैं। मैं इतने कांड कर चुका हूँ ना अपने जीवन में, बट मैं कभी भी ऐसा लगा ना मेरे को कि अब मैं थक गया हूँ, फंस गया हूँ, तो मेरी हेल्प हो जाती है एकदम से, पता नहीं कहीं से। कोई तो भी कर देता है, पर कर देता है। ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ में। मेजर एक्सीडेंट्स हुए। एक बार मेरी बाइक थी, मैं स्कूल जा रहा था, मेरा भाई और मैं, हम लोग स्कूल जा रहे थे। तो टर्न पे इतना भयंकर वो स्पीड में थी बाइक, लेट हो रहे थे स्कूल के लिए। टर्न पे हमारे नीचे से निकल गई, हम खड़े रह गए। कितनी मीटर दूर जाके वो बाइक गिरी, मुड़ गई। वो एक्सीड थी बजाज मेरे पास में, वो यूं पूरी नीचे से निकल गई। हम दोनों खड़े रह गए ऐसे, यूं खड़े के खड़े, पैरों पे, गिरे भी नहीं, निकल गई नीचे से। अब वो कैसे हुआ, यू गॉड नोज। मैं घर पे बता रहा हूँ तो घर वाले कह रहे झूठ बोल रहे हैं। अब उनकी बात भी सही है कि जिस तरीके से बाइक ठोकर खाई है या वो रगड़ी जी है नीचे, नहीं मान सकता कोई कि आप खड़े रह गए होंगे। ऐसे कैसे एक बार कुंभलगढ़ में हुआ मेरे साथ में, एक वाकया हो गया, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बट मुझे लगा था कि आज तो ये सब मिलके पीट देंगे हमको। क्या हुआ आपको बताइए। एक्चुअली क्या हुआ कि एक बहुत 20-25 पे मेरी टर्न थी। पता नहीं कहां से बछड़ा आ गया ऊपर से, पता नहीं कहां से आया, मतलब यू नेवर नो कहां से आ गया वो बछड़ा। ध्यान ही नहीं, हमें इतना फोकस हो गया, हम गाड़ी चला रहे थे। अब मैंने टर्न किया और वो मेरी ऊपर से आके गाड़ी से भिड़ गया। वो भिड़ते ही गिर गया, मरा नहीं, वो गिर गया सिर्फ। तो लोग पीछे आ गए, सारे गांव वाले पीछा करने लगे और वो सब करके, बट समहाउ वी गॉट सेव्ड। तो मैं उस दिन के बाद बड़ा शॉक में रह गया, क्योंकि मेरी गाड़ी कभी इस तरीके से किसी को लगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सेफ गाड़ी चलाता हूँ, बहुत धीरे गाड़ी चलाता हूँ। बाद में पता चला कि आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया किसी गाड़ी का, तो आप खत्म हो गई गाड़ी पूरी, खत्म। बहुत दिनों बाद पता चली मुझे ये बात, पुलिस स्टेशन पे मेरे जो मिलने, उन्होंने बताया कि आप उसके वजह से थोड़ा सा रुक गए,
नहीं तो आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे बचाने के लिए ऐसा कुछ हुआ हो या व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हुआ, वो बच गए, हम लोग बच गए। तो एनर्जीज आपको सेव करती हैं, और आप जो घर की बात कर रहे हो वो हार्म नहीं पहुंचाएगी कभी। आप ऐसा उल्टा मत सोचो उस चीज मतलब को लेके, मुझे आप लगा पॉजिटिव कि वो रहो। सेम एज उनके बाद में इसी का मतलब बेबी गर्ल का आना तो हमारे घर में भी ऐसा कहते हैं, हमारे घर में भी ऐसा हम्म। कहते हैं। मैंने सुना है अपने पापा से, और मेरी दादी साहब जब तक थी, मेरे पापा की एक सिस्टर थी। हमारे पूरे घर में लड़की नहीं है परिवार में। तो हमारे कहते हैं कि राठौड़ों की बारातें जाती हैं, आती नहीं है, हमारे यहाँ कभी आई नहीं। तो पापा की एक सिस्टर थी जो छोटी सी थी, जब उनकी डेथ हो गई, तो पापा बताते बहुत साफ गोरी, ऐसा लगता था मतलब यूं दूध से निकल करके आई है, इतनी सुंदर। तो किसी ने बताया हमारे कि भैया आपके घर में छोटी छोटी सी बच्ची है। तो हमारे घर का दरवाज़ा बजता था 4 बजे शाम को, टक जैसे कोई बजा करके गया हो। तो मैं, मम्मी कहती थी कि देख 4 बजने वाली, ये आटो बाजा ला, मतलब दरवाज़ा बजेगा। तो बजता था, मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है, और बाहर कोई नहीं। अच्छा। तो ततैया होते हैं ना, ततैये, हम्म। उस टाइम में क्या ततैयों की वजह यूं बाढ़ आती थी उस गली में हमारे। तो मेरे को लगा वो टच होते होंगे दरवाजे पे, उनकी आवाज आती होगी। लेकिन एक दिन मैं पास में बैठ गया दरवाजे के 4 बजे से पहले, मैंने कहा मैं सुनूंगा। वो दरवाजा बजा, टक, अपन दरवाजे से गायब। मैंने कहा यार कोई तो बचपन से बजा है के आपको ये। गया। हाँ, मैंने कहा कोई तो बजा के गया है ये। हम्म। देन हमारे एक हनुमान जी का मंदिर है वहाँ, उनमें हनुमान जी आते नहीं है, उनको प्रेरणा लगती है। तो उन्होंने बताया कि आपके ऐसा कुछ नहीं है, आप तो एक कलश रख लो घर में, बस उसकी पूजा कर लो, छोटी सी बच्ची जैसा कुछ तो भी है। और एक कोई महिला है जो बहुत गहने पहनती है। तो मेरे पापा ने बताया, मेरी दादी साहब है वो, मेरे फादर की दादी साहब, वो गहने पहना करती थी खूब सारे। तो बोला कोई आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, आप उनको नहीं भी पूजोगे तो भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, वो रहेंगे बस आपके साथ में, तो आप चिंता मत करो। तो हमारे घर में इतनी डिवाइन एनर्जी है, मतलब कोई भी आता है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है हमारे घर में, कि बहुत पॉजिटिव है आपके घर का एटमॉस्फेयर। क्योंकि हमारे घर में झंडा लगा रखा है हमने माता जी का ऊपर, अच्छा। फ्लैग। तो दैट डिनोट्स के नोबडी कैन कम विदाउट माई परमिशन। तो वैसा है। तो किसी की बेटी नहीं हुई, कहते हैं बेटियां तो सौभाग्य से मिलती है बिल्कुल। है ना। तो आपके सौभाग्य होते हैं ना, तब आपके घर में बेटी का जन्म होता है। भाग्य से सिर्फ बेटे होते हैं, हमारे जैसे नालायक। अभी जैसे हमने, आप भी बता रहे हो हनुमान जी, बालाजी जी, का डोरा भी आप बता रहे हो प्रोटेक्ट के लिए अपने पास ये रखते मेरी हो। जेब में ही है। जी ये जी, देखो, आपने बताया आपकी ये मम्मा एक लाल मैंने अभी उतार लिया ताकि अंदर दिखे नहीं। अच्छा। तो मेरी पॉकेट में ही है। तो जब भी हम डर की बात करते हैं या फिर ऐसी एक्टिविटी की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में हनुमान जी का नाम या हनुमान चालीसा आ जाती है। तो सच में तो बचपन में सुना है ना आपने, भूत पिशाच निकट निकट नहीं नहीं आवे, आवे। महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी को तो वरदान है। वो अपने पिताजी को लेने के लिए यमलोक पहुंच गए थे, जब उनके पिताश्री के प्राण हरण कर लिए गए थे, प्रेत उठा के ले गए थे। तो वहां उन्होंने कूट दिया सबको वहां। तो है ही प्रत्यक्ष। मैं तो कहता हूँ प्रत्यक्ष जो है वो हनुमान है। आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन वो हैं। और आप उनके हनुमान चालीसा पढ़ लो, क्योंकि जिसकी शुरुआत ही राम के नाम से हो रही है, हनुमान चालीसा की शुरुआत ही राम के नाम से होती है, जी। प्रभु श्री राम के नाम से। तो यार देखो, एक चीज मैं बहुत सिंपली आपको बताता हूँ। आपने अपने घर में अगर राम को स्थान दे दिया, भगवान राम का दरबार अगर आपने छोटा सा ही घर में लगा दिया, तो राम जी के सेवक कौन है? बालाजी, हनुमान जी। तो आपके गेट पे कौन है? हनुमान जी। तो आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं राम जी की रक्षा, लेकिन है तो आपके गेट पे वो, जी, बिल्कुल। आपके द्वार पे हैं वो, ऑटोमेटिकली हमारी आपके घर में हैं वो। जहां राम है वहां हनुमान है। तो यू आर प्रोटेक्टेड। आप जितना आप नेगेटिव एनर्जीज को जितना ऐसा सोचोगे ना कि मेरे ऊपर हावी हो रही है, हावी हो रही है, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा। और आप जितना पॉजिटिव सोचोगे ना कि नहीं भगवान है मेरे साथ में, जिस भी भगवान को आप मानते हो, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, तो आपके ऊपर वो चीजें हावी नहीं होंगी। जितना हमने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, आपका इंस्टा अकाउंट देखा है, ये भूतों का आप ज्यादा बताते हो, लेकिन आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है भगवान का ज्यादा रखते हो। हाँ, आपकी हर बात में भगवान की बात है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं यार, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। मैं वो बता नहीं सकता क्या हुई थी, बट उस दिन के बाद में मैं शिव जी को मैंने बहुत कोसा। यार मतलब तुम्हारे होते हुए, आपके होते हुए मेरे साथ इतना बड़ा कुछ हो गया, और आपने कुछ किए ही नहीं। आपको क्या लगता है मैं गलत हूं? तो मैंने रात में उनसे बात करी सपने में। मुझे आज भी वो वर्ड टू वर्ड याद है। मैं बताऊंगा नहीं मैंने क्या बात करी, बट मुझे वर्ड टू वर्ड याद है। उन्होंने एक चीज बताऊंगा, उन्होंने बोला यार मैं हूं ना, ऐसा आपको सपने में आया? हाँ मैं हूं, डोंट वरी। मैं तब से बहुत ज्यादा, मेरे को रास्ते में कहीं शिव जी का मंदिर दिख जाता है, मैं गाड़ी रोक के हाथ जोड़ लेता हूं। मतलब मेरी इतनी आस्था है उनमें।
मैं रुक जाता हूँ। मेरी मम्मी को भी पता है कि हम कहीं घूमने घूमने जा रहे हैं। हम अभी वहाँ गए थे, माउंट आबू गए थे हम लोग घूमने, ऐसे ही निकल लिए। तो वहां दो चार ऐसे रास्ते में मंदिर आए, तो मम्मी ने बोला ये तो रुकेगा। पापा ने बोला क्यों? अरे शिव जी का मंदिर है, ये तो रुकेगा, ये तो खुद चला जाएगा पैदल दौड़ता हुआ। तो मेरे को इतना प्रेम है उनसे, है। मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं आडंबर नहीं करता, मेरे को दिखाना नहीं है कि सब मैं इनको मानता हूँ या मेरे मेरे जीवन में यूं है वो है, बट वो प्रेम है जी। वो प्रेम के तो भूखे हैं। भगवान आपसे क्या मांगते हैं? आपको क्या लगता है? आप ये 50 सवामणि आपने कर दी, या आपने भोग लगा दिया, वो कर लिया, भगवान खुद थोड़ी खा रहे हैं वो। बिल्कुल। आप प्रेम ही तो अर्पण कर रहे हो भगवान को। आप नहीं भी करोगे तो भी आप उनके बच्चे हो। बट हाँ, हमारा, मैं भी करता हूँ ये सारी चीजें, हमारा प्रेम है। आप उसको क्या दे दोगे जिसने पूरा संसार तुमको बना करके दिया है यार? क्या दे दोगे? ये सब उसी ने तो बनाया है जो तुम उनको दे रहे हो। तुम हो कौन देने वाले? बट फिर भी एक भाव है, एक प्रेम है। जैसे आपने बोला कि आप बाल गोपाल को पूजा करते हैं घर में, तो जो लोग बाल गोपाल रखते हैं उनको खाने पीने का पूरा ध्यान रखना जी। पड़ता है, उनको समय पे नहलाना करना। और जो लोग चूक जाते हैं ना, तो वो ये महसूस भी करते हैं कि बच्चा घर में रो बिल्कुल, रहा है, रो वो रहा है। खाना मांग रहा है, वो आपका अटेंशन चाह रहा है। तो वो भगवान मतलब आपके अंदर इतना, आपको इतना अपना बना लेते हैं कि वो आपको अपनी माँ मानने लग जाते हैं। मेरे साथ हुआ कि मेरी बेबी होने से पहले, जैसे मैं रात को उनको सुलाती थी प्रॉपर अपने रूम में, मैंने उनके बिस्तर वगैरह सेट कर रखे थे। तो एक दिन मैं भूल गई उनको सुलाना, और रात को 2:30-3 बजे मेरी नींद खुल गई और अजीब सी बेचैनी। मैं इनको, मतलब मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ, बोलती मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं बीपी लो हो रहा है या फिर पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ऑटोमेटिकली दिमाग में आ गया, मैंने कहा यार लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई। फिर मतलब ऑटोमेटिकली वही ध्यान आपने गया बच्चा मेरा। माना ना उनको, घर का अपना बिल्कुल। बेटा माना ना आपने उनको, तो यार उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो वो फील करवा देंगे, अरे मम्मी मेरे को उड़ाओ। तो जो लोग बहुत प्रेम से भगवान को याद करते हैं ना, फिर वो भगवान पे अपना अधिकार मान लेते हैं। और जब भक्त भगवान पे अधिकार मानता है ना, तो भगवान उसको अपने अधिकार में ले लेता है। मैं हूं अब, तुमसे पहले तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो मैं आऊंगा पहले। और ऐसा होता है, मैं मानता हूं इस चीज को। प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं आप? बहुत, मतलब मुझे लगता है कि वो इतना पॉजिटिविटी इतना झलक रही है। प्रैक्टिकल संत या इतनी पॉजिटिव बात करने वाला संत मैंने तो नहीं सुना आज तक साहब। मतलब ये तो कोई वरदान ही है, कोई महापुरुष ही है जो आए हैं धरती पे। कहते हैं कलयुग के श्री कृष्ण राधा हैं, कहते हैं लोग, अवतार है उनका। जिस नजर से आप देखोगे वो आपको वैसे ही। आप सोचो, वो कहते हैं कि मेरी किडनियां फेल है, जो कि सच है, डायलिसिस पे हैं वो। बिल्कुल। उनके चेहरे का तेज देखो आप, हम्म। आपको लगता है वो साधारण इंसान है, नहीं, कुछ तो भी अलौकिक है उनमें यार, कुछ तो भी है, आप कोई मिले? तो डिवाइन एनर्जी है। मैं मिल नहीं पाया, मतलब मेरा काम ही ऐसा है कि मैं इतनी छुट्टियां नहीं कर सकता, या मैं जी। कहीं बाहर इतना आता जाता नहीं हूँ। मेरे घर वालों को भी दिक्कत है इससे, पर मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यार कितनी प्रैक्टिकल बात करते हैं वो, कितनी पॉजिटिव बात करते हैं वो। कोई भी ऐसा ऐसा वो नहीं कहते कि आप अंगूठियां पहन लो, आप ये पहन लो, आप वो कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। कलयुग नाम आधारा ऐसा करके कोई तो भी एक श्लोक है, तो वो नाम पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं, आप, वो ये नहीं कहते कि आप राधा का ही नाम जपो, आप भगवान कृष्ण का ही नाम जपो। वो कहता है आप जिस भगवान को मानते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा है, आप उनका नाम जपो। तो नाम से आपको शक्ति मिलती है, एक पॉजिटिव ऑरा बनता है आपके आसपास में। तो इतने पॉजिटिव संत तो हमारे, पता नहीं, हम सबके कर्म अच्छे हैं कि वो हमें मिले, हम उनको देख पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। तो यार मुश्किल है ऐसे संतों का मिलना, तो बिरले होते हैं ऐसे ऐसे। आप अपने आप को लकी मानो कि आपने उनका नाम ले लिया और आप उनको देख भी रहे हो, तो वी आर ब्लेस्ड। तो निखिल जी, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को जो सुनना वो चाह रहे हैं इतनी देर से, कोई आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो या कोई ऐसी स्टोरी हो हॉरर से जुड़ी, थोड़ा सा माहौल को हम भी डरावना करें। डरावना तो देखो, मैंने क्या करूं, मैंने अपनी लाइफ का एक वाकया आपको सुनाया। यूजुअली जयपुर जो है, राजस्थान पूरा मैं अगर बात करूं, तो वॉरियर्स की भूमि रहा है, वीरों की भूमि रहा है। बहुत युद्ध लड़े गए हैं राजस्थान में अलग अलग जगहों पे। हमारे जयपुर में आपने कभी नोट किया कि हर चौराहे के पास में एक मंदिर है हनुमान जी का? बहुत सारी जगहों पे हनुमान जी का मंदिर है, किसी किसी भगवान का मंदिर है। क्यों है, कभी सोचने की कोशिश करी आपने? नहीं। इसी वजह से है, क्योंकि बहुत वॉर्स लड़े गए हैं इस एरिया में। तो कई बॉडीज को दफनाया गया होगा, कहाँ किसी को जलाया गया होगा। तो उनको शांत करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को शांत करने के लिए ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए हैं हर जगह, ताकि वो हावी नहीं हो पाए। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। भगवान के मंदिर नहीं है, कोई ईस्ट का मंदिर नहीं है, किसी भी धर्म का कोई मंदिर नहीं है वहाँ पे। कोई किसी भी धर्म का हो तो वहाँ ये चीज़ें नहीं होती, शांत हो जाती है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं बताऊँगा नहीं कहाँ रहता हूँ, वहाँ क्या है कि ऐसा कहते हैं कि पहले आसपास में बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था, तो वहाँ पे जलाते भी थे, वहाँ दफनाते भी थे। अब वहाँ कॉलोनीज बन गई, वो सब बहुत पुरानी बात है। तो ऐसा कहते हैं कि रात में ना कोई भागते हुए दिखते हैं यहाँ से लोग,
ऐसा बहुत सारे लोगों से, गांव के लोग हैं बेसिकली, वो गांव ही है जहाँ मैं रहता हूँ। तो गांव में वो लोग कहते हैं कि साहब रात को इस टाइम के बाद में अकेले नहीं घूमना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो सुनसान रहता है हमारा पूरा एरिया रात में। तो मैं कई बार रात में लेट हो जाता हूँ इवेंट्स के चलते, उसके चक्कर में। तो एक दो बार मैं जब घर की तरफ आ रहा था तो मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ, मैंने देखा नहीं बट मुझे ऐसा महसूस हुआ चीज़ें। और सुबह ही मैंने कुछ लोगों से सुन लिया कि पास में कोई रहता था, उसको तो कुछ तबीयत ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटल ले गए, कहीं थान वान ले गए, कहीं ले गए। तो मैंने कहा मैं तो बच गया मेरे साथ नहीं हुआ, मैं चूक गया। जल महल के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ पहले जिन जो हैं उनका वास है, कई लोगों से सुना है मैंने कि वहाँ पे सभाएं लगा करती थी, उसके बाद में वो हॉन्टेड हो गया। आसपास में कई सारी चीज़ें हैं। आप भानगढ़ के किले के बारे में इतना सुनते हैं, हाँ, समझते हैं। भानगढ़ का तो किला। दो चीज़ें हैं देखो भानगढ़ के बारे में। वहाँ पे भी जौहर हुआ, वहाँ पे भी तांत्रिक जो था उसका साया कहते हैं कि अभी भी है। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ की ज़मीन की, वो बहुत हैवी है। जो आप मैग्नेटिक रेडार्स लेके जाते हैं ना, वो बहुत हैवी उसमें आता है। वहाँ पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर भारत सरकार ने नोटिस बोर्ड लगा रखा है इस चीज़ को लेकर के कि रात में नहीं आए, यहाँ ऐसी गतिविधियाँ होती है। अच्छा, बाकी जगह पे कभी नहीं 6-7 लगाते? बजे के बाद में निकाल देते हैं लोगों को वहाँ से, रुकने ही नहीं देते। लेकिन हाँ, कई ये लोग होते हैं जो सुना है। रात में पहुँच जाते हैं। हाँ, कुछ वीडियोस भी देखे हैं, कुछ लोग भारत सरकार का इन्वेस्टिगेशन बोर्ड करने लगा है, के वाकई लिए। में लगा है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा है। तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत हैवी है। और जहाँ पे भी ऐसा होता है ना, तो वहाँ जो अपने अंदर के जो कह लो एक मैग्नेटिक ऑरा है, वो फ्लक्चुएट होता है, तो हेलुसिनेशंस होते हैं। अच्छा। तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना घर में ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, तो लोग सबसे पहले ऐसे रीडर्स की सलाह लेते हैं जो आपके घर का रीडिंग करते हैं, मुआयना करते हैं कि आपके घर में क्या वाकई में मैग्नेटिक ऑल्टीट्यूड जो वो ज़्यादा तो नहीं है, उसकी वजह से तो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, आपको हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहे हैं। हर चीज़ जब आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाते हैं अपने घर में, तो वो धरते ही नहीं कहेगा हाँ सब भूत है आपके घर में। वो पूरे घर का मुआयना करेगा। हर चीज़ आप जो कहोगे मेरे को ऐसी आवाज़ आती है, तो हर चीज़ को ठोक बजा के देखेगा कि ये आवाज़ कहीं इससे तो नहीं आ रही, आपके चलने से तो नहीं आ रही, आपके घर में कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है उससे तो नहीं आ रही, आपके घर में मैग्नेटिक फोर्स तो ज़्यादा नहीं है उससे तो नहीं आ रही। उसके बाद में वो दूसरी चीज़ों पर कंक्लूड करता है। कभी नहीं बताएंगे। हमारे इंडिया के इतने पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं, बाहर के इतने रिसर्चर्स हैं, वो इतने इक्विपमेंट्स लेके इसलिए तो घूमते हैं। वो भी ढूंढना चाहते हैं कि यार ऐसा क्या है, दिखता उनको भी नहीं है कुछ, बट वो पूरा मुआयना करते हैं। वो आपको भी संतुष्ट करेंगे कि यार कई बार ऐसा निकल जाता है, आप चल रहे हो, आपकी जमीन में कोई लूप होल है, आप वुडन का फ्लोर है, आपको मान लो चरचर की आवाज़ आ रही है, आपको लगे कोई घुंघरू की आवाज़ आ रही है, आधी नींद में आप उठे पानी पीने और आपको लगे घुंघरू की आवाज़ आ रही है, तो वो उसको भी बताते हैं अरे नहीं वो इसकी वुड की आवाज़ है। या आपके आसपास में आप कुछ ओढ़ रहे हो, पहन रहे हो, दरवाज़ा बंद कर रहे हो, पीछे कोई कपड़ा तो नहीं लटका जिसकी वजह से आवाज़ आ रही। मेरे साथ एक बार बहुत खतरनाक चीज़ हुई। मैं अकेला सो रहा था अपने घर में, मैंने क्या किया, रूम में पर्दा लग रहा है मेरे, तो एसी चल रहा था, फुल गर्मी थी, आपको पता है पिछले साल एसी ब्लास्ट हो गए थे लोगों के। बिल्कुल। तो क्या है कि बहुत तेज मैंने कर रखा था एसी। मैं लाइट लगा के सोता हूँ रात में, मेरे को डर लगता है तो मैं लाइट लगा के सोता हूँ रात में। तो मैंने क्या मून लाइट लगा दी है जो आपकी यहाँ लग रही है, ये वाली लाइट, और मैं सो गया। हॉल में भी लाइट लग रही थी, मेरे को कृष्ण भगवान दिख रहे थे हॉल में, हमारे वॉल पे जो रासलीला बनी हुई है। तो सडनली क्या हुआ, रात में लाइट चली गई, खिड़की का दरवाजा मतलब पर्दा खुला हुआ था, चांद की रोशनी आ रही थी, तो पर्दा जो था ना वो दरवाजे पे इस तरीके से आ गया कि मुझे ऐसा लगा कोई औरत खड़ी है घूंघट निकाल के। अब मेरी हालत टाइट हो गई रात में। मैंने कहा ये कौन घुस गया यार भैंस की टांग करके अंदर, अब मैं हिल नहीं पा रहा, मैं फ्रीज हो गया। स्लीप पैरालिसिस कहते हैं इस फोबिया को। अब मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा ये तो माथे चढ़ जाएगी आज, तो ये तो खा जाएगी अपने को। मैं लेटा हुआ हूँ ऐसे, भगवान का नाम ले रहा हूँ, हनुमान चालीसा मंत्र जो मन में आ रहा है पढ़े जा रहा हूँ। एकदम से लाइट लगी तो मेरे को पर्दा दिखा। मैंने कहा ये अभी थोड़ी देर और होती तो अभी पता नहीं क्या हो जाता जीवन में। तो ऐसा कभी कभार आपको लगता है कि अब हम इन चीजों के बारे में पढ़ते ज्यादा हैं ना, दिमाग में वही चलता है सारे दिन। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें भी होती है, बट ठीक है, थैंक्स टू गॉड ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वो चीज़ें आपको भी लग सकती है, आपकी लाइफ में आपको भी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। और ये जो हम सुनते हैं कि इसके अंदर ये छाया आ रही है, या हम जैसे गांवों में ज़्यादा सुनते हैं और ये उसके अंदर कोई भूत प्रेत का या फिर छाया सब है, दिमाग का वो है, कुछ नहीं होता। फिर वो वैसी एक्टिविटीज भी तो करती है। वो तो अब दिमाग से यार, आपका दिमाग ही ऐसी चीजें सारे दिन सोच रहा है। अब आप ये फंक्शन करता है आपकी पूरी बॉडी को, आपने इसको जो फीड कर दिया ना, वो दौरे पड़वाएगा आपको। फिर वैसे आप एक झापड़ मारो, सब उतर जाएगा उसी वक्त जो भी है। और हमने बालाजी के मंदिर में देखा है, जैसे कई बार कोई लोग लेके आते हैं और वो आते ही दैट आई बिलीव, क्योंकि वो मेरी पर्सनल बिलीव है हनुमान जी में। मैं भगवान में बहुत ज्यादा मानता हूँ उस चीज को लेकर के। वाकई में जिनके साथ में ऐसा है ना, उनकी वहां पे
जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, हाँ मेहंदीपुर तो बालाजी। वहाँ उनका इलाज होता है, वहाँ प्रॉपर लिखा है, हर चीज़ लिखी है आपको, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप उसको फॉलो करो, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। वहाँ से कोई चीज़ आती नहीं है। आपने पानी की बोतल भी वहाँ खरीद ली है तो आपको वहीं ख़त्म करनी है, उसकी परिधि से बाहर नहीं ला हाँ सकते। बोलते हैं कि प्रसाद भी नहीं आप नहीं आता है, हाँ। लाना भी नहीं चाहिए, वहीं खा लो या किसी को दे दो। अच्छा कोई पीछे बुलाए तो घूमना भी नहीं है। वो कई तरह की चीज़ें हैं। अपने भी कहते हैं कि गाँव में ऐसा कहते हैं कि 3 आवाज़ तक तो पीछे नहीं मुड़ना है, चौथी में आप पलट सकते हो। ऐसा कहते हैं 3 आवाज़ तक नहीं पलटना चाहिए कभी भी। गाँव में ज़्यादा ऐसे केसेस देखते हैं क्योंकि सुनसान होता है ना पूरा, आसपास का। दैट इज़ वाई एनर्जीज वो थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो निखिल जी, ये जो कुलधरा विलेज के बारे में आपने सुना होगा, जो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की टॉप 10 जो हॉरर जगह है उनमें से एक है, इसका क्या है, क्या इसके बारे में आप तो यार बताओ? कुलधरा विलेज एक ज़माने में बहुत संपन्न गांव था। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो आधुनिक तौर पे बनाए गए स्ट्रक्चर्स हैं सारे, जो भवन अभी खंडहर हैं। अगर आपको कभी यूट्यूब वीडियोस में या वहाँ जाके आपको देखने का मौका मिले तो देखिए उन्होंने किस तरीके से पानी के निकास की सुविधाएं बनाई है, उन्होंने वेंटिलेशन कितना प्रॉपर किया है, क्योंकि वो रेगिस्तान में बना हुआ एक शहर है, गाँव है। किस तरीके से ठंडक का इंतज़ाम किया गया है कि हवा फिल्टर होकर ठंडी आए अंदर। तो पालीवाल ब्राह्मण्स का वो गांव हुआ करता था। और वहाँ पर कहते हैं कि कोई राजा या कोई कुछ कहते हैं कि राजा था, कोई कुछ कहते हैं कि कोई सैनिक था, कुछ कहते हैं कोई सेनापति था, जी। जिसकी उस गांव की किसी लड़की पे कह लो कि नज़र पड़ गई थी और वो उसको उठा करके ले जाना चाह रहा था, ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहा था। तो रातों रात कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण्स ने वो गांव खाली कर दिया, पलायन कर गए, श्राप देके गए कि हम जा रहे हैं तो आज के बाद इस गांव में और कोई बस नहीं पाएगा। तो उनके श्राप का प्रभाव है कि आज तक वो जो गांव है वो हॉन्टेड है या सुनसान है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है। गवर्नमेंट ने भी उसको अभी कुछ हेरिटेज साइट बनाने के बारे में विचार किया था, बनाने की कोशिश भी करी है, लेकिन लगातार फेल हो रहे हैं, वो बना नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके श्राप का प्रभाव है। वो गए तब से वो जगह सुनसान ही है, ऐसे ही खाली। ऐसी एक किराड़ू मंदिर है अपने राजस्थान में, आप पढ़ना उसके बारे में। किराड़ू टेम्पल्स कहते हैं कि रात में अगर वहाँ कोई चला जाता है तो पत्थर का बन जाता है। उन टेम्पल्स के बारे में ऐसा कहते हैं। मूर्तियाँ जो है वो रियल ह्यूमन फिगर्स हैं वहाँ पे, जो स्टोन बने हुए हैं। अब ऐसा कहते हैं, रात में भी कई लोग गए होंगे कि उन्होंने वीडियो बनाया होगा, देखा होगा, आई डोंट नो। तो यही कुलधरा के बारे में भी स्टोरी है कि वहाँ पे नहीं बस पाए लोग, उनके श्राप का इतना प्रभाव था। ब्राह्मण्स थे, वेद पढ़े हुए वेद पाठी ब्राह्मण्स थे, सारे पॉजिटिव ब्राह्मण्स थे, तो उन्होंने श्राप दिया, वो लगा। श्राप का असर है वहाँ पे। बट ये जो फिल्मों ने एक भूतों का वो जो बनाया यार हुआ आपने है, भूत देखा है क्या कभी? नहीं नहीं देखा तो नहीं आपको कैसे देखना। पता कि वो वैसे ही दिखता होगा? हाँ सफेद कपड़े हाँ, क्यों आपको क्यों बिलीव है ऐसा? आप जिस दिन देखोगे उस दिन बताना कहाँ ऐसा दिखता है। नहीं देखना मत बोलो ऐसे। तब तक एनर्जीज हैं, दे आर एनर्जीज। सी आप वंस व्हेन यू लेफ्ट योर बॉडी यू बिकम एन एनर्जी जो ट्रैवल करती है अलग अलग डिमेंशंस में, जिन्हें हम लोक कहते हैं। कोई पाताल लोक में, कोई नरक लोक में, कोई स्वर्ग लोक में। इनको टेक्निकल टर्म्स में डायमेंशंस कहा जाता है, डिमेंशंस कहा जाता है, जिनमें आप ट्रैवल करते हो। वृंदावन में भी एक मंदिर है जहाँ रात को बंद कर दिया जाता है। मंदिर नहीं, वो वृंदावन गार्डन है एक बड़ा वृंदावन रास में। कुछ हाँ, तो कहते हैं भगवान कृष्ण वहाँ पे रास करते हैं रात में। तो जो भी जिसने भी रात में वहाँ जाके देखा, या तो उसने अपनी सुध-बुध खो दी या प्राण त्याग दिए। तो आज तक तो कोई जिंदा बचा नहीं। वहाँ की जो पेड़ है बिल्कुल ऐसी शेप हाँ, में हाँ, है। वैसी शेप में है कि वो लताएं जो हैं हाँ, वो गोपियों का रूप धारण गोपियों कर का लेती है, रूप। और भगवान रात में रास करते होंगे। आसपास के लोगों के इंटरव्यूज भी है कि उन्हें बिल्कुल। आवाजें आती वृंदावन हैं। तो बहुत पॉजिटिव जमीन है साहब। आप वृंदावन में आप पैर रख पा रहे हो, आपके बहुत बड़े सौभाग्य है कि आप वृंदावन में कदम भी रख पा रहे हो। जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं है आप वहां घुस भी नहीं पाओगे। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं 6 साल हो गए मेरे को जयपुर में रहते हुए, मैं सिर्फ 2 बार गोविंद देव जी जा पाया हूँ। नहीं चाह रहे वो, जब तक उनको नहीं होगा ना कि आपको आना है दर्शन करने, आप कितनी कोशिश कर लो, आप ना तो वृंदावन जा पाओगे, ना मथुरा जा पाओगे, ना आप गोविंद देव जी जा पाओगे। नहीं होता। पर अब मैं कई बार, ठीक है मेरी इच्छा होती है तो मैं फैमिली के साथ चला जाता हूँ, पर एक बार तो जब वो आपको बुलाएंगे तभी आप जाओगे। तो दैट इज हाउ। तो पॉजिटिव अगर आपके घर में है, पॉजिटिव एनर्जीज है, तो नेगेटिव एनर्जीज हावी नहीं होती है। कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 3 आवाज तक पीछे नहीं मुड़ना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आपको कभी ऐसा लगे कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है साहब, हाँ, एक मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो कुछ नहीं है। आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, 1 लोटा जल लेवें, आधा ले लो, 2 बूंद ले लो, ऐसे वो इंक भरने वाला वो ड्रॉपर आता है ना, वो ले लो आप भले ही, और भगवान को बोलो कि मैं ग्रसित हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ साहब, अब ये जिम्मेदारी आप उठाओ, मेरे से तो नहीं झेल रही हो, आप वो जल चढ़ा दो। मैं इस चीज़ को मानता हूँ।
परेशानियां आपके जीवन में कम हो जाएंगी। बाकी तो सॉल्यूशंस के लिए कई सारी चीजें हैं। Yeah, कुछ making वाकई में sense. अगर ऐसा कुछ बड़ा आपके घर में विपत्ति आ रही है तो आप किसी से कंसल्ट जरूर करें, अच्छे बट हम प्रकांड पंडित से निखिल जी कंसल्ट किसी करें। के पास भी जाते तो आजकल सबका यही फर्स्ट यही कुछ करवा दिया, काम नहीं चल रहा कुछ डरा करवा डरा दिया। डरा डरा डॉक्टर का काम है डराना और ऐसे लोगों का भी काम है डराना। तो चलती रहती है चीजें, डिपेंड्स सी आपके बिलीफ किस में ज्यादा है वो, हाँ, और आपका कितना और आपका strong कितना है। स्ट्रांग है। अगर आप पॉजिटिव ऑरा रखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में मानते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको, भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने उनको भी बनाया है, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। तो बस भगवान में मानो और ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहो और क्या। नहीं नहीं नहीं, एक्सपीरियंस करते रहो। नहीं भाई, मैं मेरे साथ तो हो जाता है कई बार, क्या करें अब, ठीक है चल रही है चीज़ें। तो वाह निखिल जी, आज की जो बातों का सफ़र था ना बिल्कुल अलग ही था। हमें लग रहा था कि हम आपकी कहानियों के बिल्कुल हिस्सेदार हैं और आपकी उस बाइक राइडिंग के साथ भी हम हैं। तो हाँ। बिल्कुल आज का जो हमारा एपिसोड था आपने ज़रा हटके बनाया। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया, अपनी इतनी कीमती बातों से हमारी ऑडियंस को जागरूक भी किया, पॉजिटिविटी की तरफ भी, नेगेटिविटी, दोनों चीज़ों की तरफ आपने बताया कि अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है और सब कुछ आपके यहाँ का खेल है। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच सपना, एंड थैंक यू सो मच ज़रा हटके टॉक्स पॉडकास्ट टीम कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और जैसा मैंने कहा कि मुझे कहानियाँ सुनना, सुनाना, बातें करना, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ ऑल्सो, एंड ये मेरे प्रोफेशन का भी हिस्सा है, तो मुझे पसंद है। तो मुझे जब भी कोई ऐसे बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ बातें करने, नए लोगों से मिलना हो जाता है, नई जी। एनर्जीज शेयर हो जाती है, आपके ऑरा में और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसा मैं कहता भी रहता हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी लाइफ में जितने पॉजिटिव रहेंगे उतनी मुश्किलें, उतनी समस्याएं, उतनी नेगेटिव एनर्जीज आपको कम हार्म करेगी। आप जिस भी शक्ति में मानते हैं, जिस भी भगवान में मानते हैं, आप ज़रूर उनका ध्यान करें दिन की शुरुआत के साथ में, आपको दिन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। बस हनुमान जी की सुबह सुबह कह ले आप, हनुमान जी के ऐसा कहते हैं खुद के, मेरा जो ध्यान करेगा वो दिन भर भूखा रहेगा बस। पर मैं तो करके जाता हूँ, मैं भूखा तो नहीं रहता, इस बात को मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो सुबह सुबह हनुमान का नाम लेता है उसको दिन भर खाना नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलता है। तो वो सारी चीज़ें भी है। स्टे पॉजिटिव यार, लाइफ को एंजॉय करो, ये मौका आपको एक ही बार मिला है जीवन का। बिल्कुल। जैसे हमारे सनातन में कहते हैं कि 84 लाख योनियों में आप भटकते हो, फिर कहीं जाके आपको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म तो अपना आप ही हो जाते हैं, जो आपकी जीवन में लिखा है वो तो होके ही रहेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा, बट साइमल्टेनियसली उसको भरपाई करने के लिए अच्छे काम करते रहो यार, है ना। एंजॉय करो लाइफ को, भगवान ने जीवन दिया है, खाओ पियो, मस्त मजे करो, एंजॉय योर लाइफ। तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात राजस्थान के सबसे चहीते आरजे के साथ में। हम आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक क्लिक से हमें मोटिवेशन मिलती है और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए हौसला भी मिलता है। तो दोस्तों अगले हफ्ते हम लेके आएंगे एक और जरा हटके एपिसोड। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, जिंदगी को जरा हटके स्टाइल में जीते रहिए।